रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे प्रीवियस व्लॉग के पब्लिक होने के चंद घंटों के बाद जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिटेल इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो 21 इस्तीफ़ों की कहानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक का इंकशाफ हुआ है। एक तो ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर शहर इक़्तिदार में बड़ी मुलाकात, बड़ी बैठक, ये क्या मामला है इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई में रुकावट कौन है, कहाँ से रुकावट आ रही है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई नहीं हो पा रही। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम ख़बरें हैं, क्योंकि थंबनेल पे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, तो कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैसल वाडा जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडा की जानिब से बार बार जस्टिस अतहर मिनल्ला का नाम लिया गया। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत चल रही थी, गलबन नैब तरमीम का मुकदमा था, उसमें अटर्नी जनरल साहब को रोस्टम पे खड़ा करके अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं ये अदलिया को इंटीमिडेट कर रहे हैं, अदलिया को धमका रहे हैं। बल्कि अतहर मिनल्ला साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब की 28 मई की तकरीर थी, खिताब था, उसका जिक्र भी किया कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसको काली भेड़ें कह रहे हैं। तो इस पर अटर्नी जनरल साहब ने जवाब भी दिया था कि वो काली भेड़ों वाला जो लफ्ज़ है मौजूदा जजेस के लिए नहीं था। और दूसरा, अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब का ये भी कहना था, बल्कि उन्होंने दिफा नहीं किया था जो फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नाज़रीन, वो जो रिमार्क्स दिया गया अतहर मिनल्ला की जानिब से, उसके चंद घंटों के बाद ही चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लिया गया था और 5 जून की समाअत मुकर्रर की गई थी। और 5 जून को जब समाअत हुई, क्योंकि तहरीरी जवाब मुस्तफ़ा कमाल से भी मांगा गया था और फैसल वाडा से भी मांगा गया था, तो मुस्तफ़ा कमाल ने तो गैर मशरूत माफ़ी पहली समाअत में मांग ली थी, तहरीरी माफ़ी मांगी थी, लेकिन फैसल वाडा की जानिब से माफ़ी मांगने से इनकार किया गया था। और फिर नाज़रीन, जब समाअत हुई तो अदालत ने फैसल वाडा को मौका दिया था कि आप एक मरतबा दोबारा रीथिंक कर लें, नज़र सानी कर लें अपने जवाब पे, क्या हो सकता है कि आप माफ़ी मांग लें। तो आज फैसल वाडा ने नाज़रीन अपनी जो तहरीरी माफ़ी है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। गैर मशरूत माफ़ी फैसल वाडा ने, जो कह रहे थे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने असूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, लेकिन आज फैसल वाडा क्या झुक गए हैं? जो वो डटे हुए थे, क्या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं? तो नाज़रीन, ऐसा बज़ाहिर नहीं लगता, बल्कि फैसल वाडा ने अपने जवाब में ये कहा है कि अदलिया की इज़्ज़त के लिए, वक़ार के लिए वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, मेरी नीयत गलत नहीं थी। तो नाज़रीन, ये तो फैसल वाडा ने जो माफ़ी मांगी है, 28 जून को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अतहर मिनल्ला साहब ने जो उनके हवाले से उनकी बाबत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसल वाडा ने, उसका जिक्र तो कर दिया कमरा अदालत में, खुली ओपन कोर्ट में, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ कंपेन चलती है, प्रोपोगंडा चलता है, उनको मलाइन किया जाता है, उनके खिलाफ न जाने किस किस्म की गलीज़ घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। आज जो फैसल वाडा है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात उठा के अतहर मिनल्ला साहब के हवाले से आज उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और वो उसको बेशक कहा जाए कि वो झुक गए हैं, पलट गए हैं, सरेंडर कर दिया है, लेकिन वो गैर मशरूत माफ़ी मांग कर भी सुरखरू हो गए हैं। लेकिन सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि क्या अतहर मिनल्ला साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फैसल वाडा की, तो उसका तो जिक्र कर दिया भरी अदालत में, कमरा अदालत में, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के खिलाफ बात होती है, ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन प्रोपोगंडा होता है, इस पर कब बात करेंगे? जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के ये अदलिया को धमकियाँ दी जा रही हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है, इंटीमिडेट किया जा रहा है, उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल नाज़रीन, इसका जवाब तब आएगा जब कोई बेंच में बैठे जज की तरफ से इस मामले की निशानदेही भी की जाएगी। अगली खबर नाज़रीन ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने भी
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज अपना जवाब जो है तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद की जाएँ। और इसमें नाज़रीन ये भी कहा गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने इलेक्शन नहीं लड़ा और ये मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त भी जमा करवानी होती है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा है, ना उसने आम इंतखाबात में कोई सीट ली है, ना उसने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। तो लिहाजा ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। दीगर सियासी जमातों को जो दिया गया फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो आइन और कानून के मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का उस फैसले को बरकरार रखा जाए। एक नाज़रीन डेवलपमेंट और भी हुई है, वो नाज़रीन ये है कि जो अतर मिनल्ला साहब और काजी फैसल साहब बाकी जजेस की जानिब से कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों में केस जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काजी फैसल साहब ने कल कहा था कि तहरीक इंसाफ हमारे सामने नहीं आई, तहरीक इंसाफ का कोई मुंतखब नुमाइंदा भी नहीं आया और तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी का रुकन भी नहीं आया। तो गालिबा नाज़रीन रिमार्क्स के बाद जो तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, उनकी जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बनने की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों में फरीक बनने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन बैरिस्टर गौर साहब सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने फुल कोर्ट के सामने इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, वो हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, तो हमें भी इस केस में फ़रीक बनाया जाए। बैरिस्टर गौहर साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहते हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है, गैर कानूनी है। ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए और अगर दीगर सियासी जमातों को दी जाती हैं तो ये गैर कानूनी, गैर आइनी फ़ैसला होगा। तो ये तहरीक इंसाफ ने पार्टी बनने की दरख्वास्त भी दे दी है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन नाज़रीन कल का क्या होना वो तो कल होगा, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस केस में एक फ़रीक के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरे फ़रीक के दलाइल भी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून रहनुमा हैं कमल शोज़ब, उनके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं और जो मुतासरा अरकान असम्बली के दलाइल हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब भी आलमोस्ट अपने दलाइल कंक्लूड कर चुके हैं। तो केस तो कंक्लूजन के करीब पहुंच चुका है। इस मौके पे आके तहरीक इंसाफ का पार्टी बनना, ना तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में फ़रीक थी, ना तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में फ़रीक थी, तो इसका क्या मतलब है नाज़रीन? एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए, सियासी मकासद के लिए ये पार्टी बनने की दरख्वास्त जो है मेरी राय के मुताबिक, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एक सियासी मकासद के लिए और काजी फायसा को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दबाव में डालने के लिए जो है ये एक दरख्वास्त जो है पार्टी बनने के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। हालांकि अगर इलेक्शन कमीशन से एग्रीव थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तहरीक इंसाफ को खुद अपनी अपील दायर करनी चाहिए थी जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुकदमे में फ़रीक बनने आए हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये फ़रीक बनेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं हमारे ब्लॉग के जो दीगर अहम खबरें हैं, उसमें नाज़रीन एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि तहरीक इंसाफ में नाज़रीन जो इख्तलाफात हैं वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। चंद रोज़ पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि जो बजट सेशन के हवाले से इजलास चल रहा था, उस इजलास के दौरान नाज़रीन जो शहरियार अफरीदी साहब हैं उनकी तरफ से अपने पार्टी के लोगों को नाम लिए बगैर कहा गया कि पार्टी में आस्तीन के सांप हैं, पैराशूटर हैं, और फिर उन्हें यह भी कहा कि मैं खामोश हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता और इमरान खान की वजह से नहीं बोल रहा, लेकिन कहीं मुझे अपनी खामोशी तोड़नी ना पड़ जाए। बल्कि शहर अफरीदी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि कौमी असम्बली में मेरा आखिरी खिताब हो, आखिरी बार मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नाज़रीन फिर लंदन में बैठे मरवत साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि शहर अफरीदी के साथ साथ उनके पास भी जो हालात हैं वो यही हैं कि नागुज़ीर हो रहा है कि वो भी कौमी असम्बली के रुकने से मुस्तफ़ी हो जाएं। आज की नाज़रीन डेवलपमेंट ये है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कवर करते हैं साफ़ी, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 27 से ज़ायद अरकान जो हैं, थंबनेल पे मैंने 21 लिखा है, उसको मैं करेक्ट करके 27 करवा दूंगा। 27 ऐसे अरकान हैं, शहर अफरीदी के बयान के बाद 27 से ज़ायद मम्बरान ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है।
ये ज़राए से खबर है जो पीटीआई की बीट को कवर करते हैं एक अहम सहाफ़ी की तरफ से, रिपोर्टर की तरफ से। इस खबर में कहा गया है कि शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद मेंबरान ने पार्टी क़यादत की नाअहली पर एहतजाज भी किया है। और आगे नाज़ ये कहा गया है कि पीटीआई व सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मेंबरान असम्बली ने इख्तलाफात की वजह से पार्लिमानी इजलासों में भी शिरकत नहीं की। ये जो नाज़रीन बजट सेशन के हवाले से अभी चंद रोज़ पहले KPK हाउस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, उसमें 27 या ढेर सारे ऐसे दर्जनों अरकान असम्बली थे जो हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, लेकिन ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने शिरकत नहीं की थी, बल्कि शिरकत करने से माजरत कर ली थी। और फिर नाज़रीन खबर यह भी है कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कंप्रोमाइज़ है। ये उन रहनुमाओं का कहना है जिनके इख्तलाफात हैं कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कंप्रोमाइज़ है, यानी समझौता कर चुकी है। बानी पीटीआई और रहनुमाओं की रिहाई की बजाय क़यादत ओहदों के लिए कोशां है, यानी विद इन द पार्टी इल्ज़ाम लग रहा है कि इमरान खान साहब को ये रिहा नहीं कराना चाहते, बल्कि ये सिर्फ ग्रुप बना के अपने ओहदे हासिल करना चाहते हैं, ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश है। और फिर यह भी कहा गया कि पीटीआई के 21 मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल अपना ग्रुप बनाने पर भी मुशावरत हुई है। 21 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल अलग से अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पर, यानी अगर इस्तीफ़ा नहीं देना तो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। और ख़बर में नाज़ ये भी बताया गया है, रिपोर्ट किया गया है कि बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब खान को मेंबरान असम्बली ने संजीदा कोशिश करने का पैगाम भिजवाया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से संजीदा कोशिशें करें और पार्टी में जो इख्तलाफात है, जो पैराशूटर्स आ रहे हैं, जो पार्टी की कुर्बानी देने वाली क़यादत है, उनको सुना नहीं जा रहा, उनको आगे नहीं लाया जा रहा, इस हवाले से आप संजीदा कोशिशें करें। और यह भी नाज़रीन बताया गया है ज़राए की तरफ से, जो रिपोर्ट हुआ है कि बानी पीटीआई रिहाई जलसे और एहतजाज पर अमली इक़दामात ना करने की सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का फिर हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। ये नाज़रीन बड़ी अहम खबर है, बहुत अहम खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, यानी जो इख्तलाफात हैं पीटीआई में, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनमें जो डिवीजन है वो नाज़रीन इंतहाई हद तक जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। अब इसमें कौन रोल अदा कर सकता है, कौन रोल नहीं अदा कर सकता, लेकिन फ़िलहाल जो नाम लिया गया है वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का लिया गया कि क्योंकि आप पार्टी के चेयरमैन हैं तो आप अपना किरदार अदा करें। अब ये जो नाज़रीन मामला है इमरान खान साहब की रिहाई का, खान साहब क्यों रिहा नहीं हो रहे, खान साहब की रिहाई में कौन रुकावट है, कैसे रुकावट बना हुआ है। आज नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में जो खिताब किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब को इतनी मुश्किलात हैं तो वो बातचीत करें, आएँ बैठे मुज़ाकरात करें। और फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अली मोहम्मद खान साहब ने जिक्र तो किया कौमी असम्बली में अपना, लेकिन जज्बाती तकरीर की अली मोहम्मद खान साहब ने, लेकिन जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैंने एक दिन की छुट्टी मांगी, मैं जेल में था, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में वो एक दिन की छुट्टी वालदा के इंतकाल पे नहीं दी गई। और फिर ये भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपना ज़ाती रोना कौमी असम्बली में नहीं रो रहा। उन्होंने कहा कि मैं भी कैंसर का मरीज़ था, मुझे भी कैदियों के वैन में ले जाकर तकलीफ़ दी जाती थी कि मेरी कमर में जो पेन है वो ज़्यादा हो, मुझे तकलीफ़ हो, मेडिसिन तक नहीं फराहम की जाती थी, घर का खाना नहीं आने दिया जाता था। तो ज़्यादतियाँ तो हमारे साथ भी हुई, इमरान खान साहब के साथ अगर हो रही हैं तो ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब सियासतदान एक दूसरे की मुखालफत भी करते थे, लेकिन एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होते थे। 2018 का इलेक्शन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि झुर्रू इलेक्शन था, धांधली हुई है, धांधला हुआ है, लेकिन साथ में ये सारी बातें करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश भी की कि अगर खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको मुश्किलात झेलना पड़ रही हैं जेल में, तो आएँ टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें, मामलात को तय करते हैं। लेकिन नाज़रीन इस पर जवाब क्या दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नाज़रीन तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनकी तरफ से नाज़रीन ये कहा गया कि बात तब तक नहीं होगी हुकूमत के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या इनकी किसी कमेटी या किसी नुमाइंदे के साथ, जब तक इमरान खान साहब को रिहा ना किया जाए। अब नाज़रीन बात आपको समझ आ रही है। अब उमर अयूब साहब ने कंडीशन लगा दिया कि पहले इमरान खान साहब को रिहा करें, फिर आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब नाज़रीन फैक्चुअली इस बात को देखा जाए या इसको एक हकीकी नज़र से देखा जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब को रिहा करके फिर मुज़ाकरात हों, केसेस अदालतों में पड़े हों, हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है? क्या यह डील हासिल करने की कोशिश नहीं? क्या ये ऐसा नहीं, अगर डील हासिल करने की कोशिश नहीं है तो क्या इसका ये मतलब ना लिया जाए
कि पीटीआई की क़यादत दरअसल ये कंडीशन लगा के, ये शर्त लगा के पहले इमरान खान साहब को रिहा करें फिर आपके साथ बात करेंगे, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि खान साहब जेल में पड़े रहेंगे, इस कंडीशन से हमारी बातचीत भी नहीं होगी और खान साहब भी बाहर नहीं आएंगे और ओहदों का, सियासी जमात का और उसकी फ़ैसला साजी का हम इंजॉय करेंगे, उसके मज़े लेते रहेंगे। क्योंकि जब तक इमरान खान साहब अंदर हैं, जो बाहर बैठी क़यादत है, वो ज़ाहिर सी बात है खान साहब अंदर से हुक्म तो दे देते हैं, लेकिन बाहर तो वो जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं, जो कायमा कमेटियों के हवाले से बातचीत हो रही है और अपोजिशन लीडर का ओहदा भी एक मनसब होता है, एक पब्लिक ऑफिस होता है, तो ये तो पीटीआई के अंदर से भी वाइब्स आ रही हैं। यही कुछ शहरियार रफीदी कह रहे हैं, यही कुछ शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते इमरान खान साहब रिहा हों, क्योंकि इनको पता है कि ये इमरान खान साहब रिहा हुए तो खान साहब ने असली जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं उनको आगे लेके आना है और ये सारे पीछे चले जाएंगे। जो इस वक्त पार्टी ओहदों पे बैठे हैं या पब्लिक ऑफिस होल्ड करके बैठे हैं, ये सारे खान साहब ने पीछे कर देने हैं और असल क़यादत को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनको खान साहब सामने लेके आएंगे। अब नाज़रीन, इस हवाले से एक और चीज़ भी है, और चीज़ नाज़रीन ये है, यानी इससे साबित तो ये होता है कि पार्टी के अंदर से जो लोग हैं वो ये फैसला कर चुके हैं, वो रुकावट बने हों कि खान साहब की रिहाई ना हो। इस मामले पर नाज़रीन मज़ीद जो रोशनी डाली है, यानी यही इल्ज़ाम दोहराया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब ने आज तो ये भी ऐलान किया है कि वो तहरीक इंसाफ में थे और तहरीक इंसाफ में हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। अब वो ये कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ, और इसका जवाब फवाद चौधरी साहब ये पेश करते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो पार्टी संभालेंगे असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, और ये जो मौजूदा क़यादत है इनको पता है कि इनका पार्टी में जो इस वक्त अमल दखल है, जो सब कुछ ये संभाल के ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, इनका तमाम अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। अब नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के अंदर से वाइब्स आ रही हैं। यही बात जो है वो शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं। और फिर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि कोई इमरान खान साहब की जो कोई लड़ाई नहीं फ़ौज के साथ, हाँ तलखियाँ हैं, अगर एक एक कदम पीछे हट जाते तो ये तलखियाँ ख़त्म हो सकती थीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो अलहदगी अख्तियार की कुछ अरसे के लिए सियासत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता मुनक़ता करना ये एक गलती थी, ये राब्ता मुनक़ता नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज लाजमी जुज़ है और फ़ौज के बगैर जो है मुल्क नहीं चल सकता। तो फवाद चौधरी साहब का बड़ा अहम स्टेटमेंट है, अमरीकी मीडिया के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई है एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से, वो नाज़रीन ये है कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में जो एक करारदाद पास की है जिसमें पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो है वो तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इस पे नाज़रीन एक तो दफ्तर ख़ारजा का स्टेटमेंट आया है जिसमें नाज़रीन दफ्तर ख़ारजा ने इस मामले का नोटिस लिया है। अब दफ्तर ख़ारजा क्या कहते हैं नाज़रीन, दफ्तर ख़ारजा ने नाज़रीन ये कहा है कि ये जो करारदाद का वक्त है जो अमरीकी कांग्रेस ऐवान नुमाइंदगान में पास हुई है, ये वक्त और सियाको सबाक पाक अमेरिका दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और मजमूई तौर पर 5वीं सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर अपने कौमी मफाद के मुताबिक आइन परस्ती, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के इक़्तिदार का पाबंद है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और फ़ाहम व तफ़हीम पर मबनी तामीरी बातचीत और इंगेजमेंट पर यकीन रखता है। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं ना इसका कोई मकसद है। उम्मीद है कि कांग्रेस बाहमी तामन पर तवज्जो मरकूज़ करेगी जिससे हमारे अवाम यानी पाकिस्तान और अमरीकी अवाम और दोनों ममालिक को जो है फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन आज इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। जैसे वो PTI ने एक इमरान खान साहब के इंटरव्यू के बाद एक बयानिया बनाया था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। उन्होंने कहा, वज़ीर दाखिला ने अपने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि करारदाद एक ऐसे मुल्क की जानिब से सामने आई है जिसने 20वीं सदी में मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाए। ये करारदाद ऐसे मुल्क की जानिब से सामने आई है जो आज भी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए सहूलतकारी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2016 और 2022 के सदारती इंतखाबात के हवाले से अमेरिका को आईना दिखाया। 2016-2020 में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जमातों ने एक दूसरे पर गैर मुल्की मदाखलत और धांधली के इल्ज़ामात लगाए। क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का कहा जाए। तो बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि अगर हमारे
अंदरूनी मामलात में, इलेक्शन के प्रोसेस में, इंटरनल इलेक्शन प्रोसेस में अगर अमेरिका मुदाखलत करेगा तो क्या हम अक़वाम मुत्तहिदा से करें कि वो भी 2016-2020 में जो अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए, यूनाइटेड नेशन से उसकी तहकीकात करवाने का कहा जाए? तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। इस करारदाद को पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने सिरे से मानने से इनकार कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में एक अहम मुलाकात हुई है, बल्कि 3 दिनों में दूसरी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात नाज़रीन मौलाना फजल रहमान के साथ PTI के अहम रहनुमाओं की हुई है। जैसे मैंने कहा कि 3 दिनों में ये दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात में नाज़रीन जहाँ एक तरफ मौलाना फजल रहमान थे, दूसरी तरफ नाज़रीन असद कैसर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान, अखवंदज़ादा यूसुफज़ई और महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद थे। इस मुलाकात के हवाले से नाज़रीन ये बात सामने आई है कि इस मुलाकात में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के हवाले से, और जो ये अभी हुकूमत ने जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फ़ैसला किया है, इन तमाम मामलात के हवाले से जो है वो मुशावरत और तबादला ख्याल किया गया है। नाज़रीन, अहम बड़ी मुलाकात है। इसकी मज़ीद भी जो डिटेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर आएंगी कि इसमें जो तहरीक आईने पाकिस्तान है, तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कि अचकज़ई साहब तो चलें, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चलते हैं, लेकिन क्राउड कैसे निकालना। अभी तहरीक इंसाफ ने जो जुम्मे के रोज़े एहतजाज किया, कितने लोग थे? जिस शहर में भी एहतजाज हुआ चंद लोग थे, 8, 10, 1 दर्जन या 2 दर्जन से ज़्यादा नहीं थे। तो अगर ये एहतजाजी तहरीक चलानी है तो ज़ाहिर सी बात है कि मौलाना फजल रहमान का कंधा इस्तेमाल करना है। मौलाना फजल रहमान साहब जब निकलते हैं, उनके साथ उनकी पार्टी के वाबस्तिक वाले भी निकलते हैं, तो क्राउड को निकालने के लिए, एक मजमा दिखाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज करने की और साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत इसमें कितना कामयाब होती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।